जीवन से संबंधित लगभग सभी घटनाओं का बहुत ही शानदार विवेचना किया। उनके जन्म से लेकर के उनके अफ्रीका यात्रा और भारत में आगमन और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन, अहिंसा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक के लिए संघर्ष और तमाम जो चीजें थी सब पे बड़ी काफी से बारीकी नजर उन्होंने रखा। लगभग उनकी बातें जो है वो हर एक चीज संभवतः जो एक सामान्य व्यक्ति को मालूम है, उन्होंने हर एक जानकारी को बड़ी स्पष्ट रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन हमारे नजर में जो सबसे सेकेंडरी जो उनकी जो सबसे बेहतरीन चीज लगी वो लगी उनकी जो नॉलेज तो है ही ऑलरेडी उनकी सुपर है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस। और हम यहाँ पे चूंकि गांधी जी से संबंधित बातों को बताने के अतिरिक्त हम आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हिंदी में उसका अर्थ होता है संप्रेषण। इंप्रेशन होता है संप्रेषण। हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ टू द अदर पर्सन। आप अपनी बातों को या अपने आप को दूसरे के सामने कैसे रखेंगे, ये क्वालिटी डेवलप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है। आप कोर्स आप बीएससी और एमएससी के बच्चे हैं, तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि आप पढ़े लिखे नहीं हो। जानकारी का अभाव, यह संभव नहीं है। अभाव है तो वो है केवल कॉन्फिडेंस का। और कॉलेज यही चीज सीखने की जगह है। आप जो पीछे लोअर स्कूलों में जो चीजें आपने नहीं सीखी, उस चीज को आपको यहां सीखना है, क्योंकि यहां के बाद अब आपको समाज को फेस करना होगा। निश्चित ही आप यहां से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप जाएंगे, कोई जॉब करेगा, कोई लीडर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई तरह तरह की चीज आएंगे, प्रोफेशन में जाएंगे। जाहिर सी बात, उस प्रोफेशन में पहचान आपकी काबिलियत के साथ साथ आपके बोलने का तरीका है। अगर आप अपनी बातों को तभी मजबूती से रख सकते हैं जब आपके अंदर आपको बोलने का एक सलीका होगा, तरीका होगा। जाहिर सी बात है, उस कड़ी में इस बच्ची ने की काफी शानदार बातें कही। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों में से और लोग भी आवे और अपनी बातों को रखें। आप डरिए नहीं, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी एक परिवार के माफिक हैं। हमारा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, गलती होती है। एक कहावत है, शायर है, गिरते ही सहसवार है मैदान जंग में, वो गधे क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप करेंगे तो ही तो गलत होगा। जो करेगा ही नहीं, अगर आपको समुद्र में तैरने का ढंग सीखना होगा तालाब में, तो आपको समुद्र या तालाब में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठ करके आप तैरने का ढंग नहीं सीख सकते। या तालाब को पार करना होगा तो उसके अंदर उतरना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी आपको सीखना होगा तो पहले गलत या सही करना होगा। गलतियां होंगी। आपको सैद्धांतिक नॉलेज से ज्यादा अच्छा होता है व्यवहारिक नॉलेज। व्यवहारिक नॉलेज समाज के हिसाब से होता है। सिद्धांतिक चीजें बहुत होती हैं, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज आपको करने से सीखना होता है। इसलिए आप में से कोई भी अगर और आना चाहता है तो आकर के अपनी बातों को रखें। एनीबॉडी? आइए, बहुत माशाल्लाह, शानदार। आइए। तो जैसे महात्मा गांधी थे उस टाइम, उन्होंने बहुत कुछ किया है हम लोग के लिए। अगर हम लोग आज शिक्षा भी ले रहे हैं या यहाँ पे है, तो सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ उन्हीं की वजह से है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हम लोग के लिए किए, और शायद उस टाइम पे अगर हम लोग भी रहते तो शायद वो सारी चीजें नहीं कर पाते जो उन लोगों ने किया है हम लोग के लिए। और यही कहना है कि जैसे उन्होंने उतनी मुश्किल में रहते हुए भी अपनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, अपने देश के लिए किया। और हम लोग को तो यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है एकदम पास में। उन्होंने दांडी मार्च जब की थी तो उन्होंने शायद 240 मील चला था, और यहाँ पे सिर्फ अपने लिए, उन्होंने खुद के लिए नहीं किया था, उन्होंने सबके लिए किया था। और यहाँ पे खुद के लिए, अगर किसी को पढ़ाई भी करना है तो वो 3 किलोमीटर दूर है तो वो नहीं जा सकता है पैदल, और उन्होंने इतना दूर चला। वो सिर्फ अपने लिए नहीं किए, सबके लिए किए। यही कहना चाहती हूँ कि सबको अपनी जगह अपना काम करना चाहिए, किसी के लिए कोई वो नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो एकता में तो बल होता ही है। हमें पढ़ाई भी अच्छे से करनी चाहिए अपनी। जैसे वो तो चले गए, वो तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने क्या किया है वो हमारे बीच है। इसकी वजह से आज तक हम लोग उनको याद करते हैं। तो हम लोग को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि आगे चल के भी लोग हमें याद करें। ये नहीं कि कुछ बुरा काम करें तो आगे लोग याद करें, कुछ अच्छा ही काम करें ताकि आगे लोग हमें याद करें। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। मुझे लगता है कि कॉलेज से बेहतर आपको कोई चीज सीखने या समझने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है आपका पहचाना हुआ होता है। अगर कुछ गलतियां भी होती है तो निश्चित ही अगर हम टीचर है तो उसमें हम सुधार करेंगे, आपको निश्चित ही इंकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे, न कि आपको डिक्रिएज करेंगे। हमारा काम ही होता है कि आपको प्रोत्साहित करके आपके गुणों को डेवलप करना। और आप अगर यही बात अगर बाहर जाकर करना चाहेंगे, लोग आपके अंदर कमियां निकालेंगे, लेकिन हमारी क्वालिटी है कि हम आपके अंदर खूबियां निकालेंगे। हम क्या आपकी अच्छी बातों को आपको बताएंगे कि आपके अंदर ये खूबी है, आप इस पर मेहनत करिए, आप आगे बढ़ेंगे। अब बाहर अगर जाएंगे, लोग अच्छी बातों में भी कमियां निकालेंगे। इसलिए कॉलेज से बेहतर कभी कोई इन्वायरमेंट नहीं होता है। कॉलेज कैंपस से ज्यादा अच्छा कोई जगह है ही नहीं दुनिया में जहां पे आप सीख सके।
जहां इससे बाहर निकलेंगे हर जगह कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा चालू हो जाएगा। लोग आपकी टैंक जैसे नौकरी करने जाओगे तो लोग इंतजार में रहेंगे कोई गलती हो कि नीचे से टांग कुर्सी लेकर भाग जाए, दूसरा कोई बैठ जाएगा। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, केवल कंपटीशन एग्जाम में होगा, बाकी हर एक आपकी जो क्लासमेट है वो भी आपको कोऑपरेट करेंगे, निश्चित ही टीचर जो है उसका काम ही आपको कोऑपरेट करना। इसलिए आप डरे नहीं। गलत, जैसा मैंने बोला, गलतियां अच्छे लोगों से होती है, जो शुरुआत करेगा वही ना गलत करेगा, जो करेगा नहीं वो क्या करेगा, वो तो कुछ नहीं करेगा। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। दिए दिए से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। अगर है ख्वाब ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। जागिए, आइए, बढ़िए, बोलिए, लड़िए, सीखिए, यही तरीका है सीखने का। बैठ के वहां पे मन में ख्वाब सजाएंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप भूल जाओ, आप कि आज भूल जाओ कि कौन क्या कह रहा है, कौन गलत है और कौन से, कोई मतलब नहीं। जो मन में आता है अपने विचारों का करके रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमान, हु इज कमिंग द नेक्स्ट? आइए भाई, कौन आ रहा है? आइए आइए। हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। बस जैसे कि आप सब जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम आपको शायरी सुनाना चाहते हैं। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, तूफान थम जाए जब आग लगी हो सीने में। हम कोई फुटकर व्यापार नहीं करते, हम तो दुकानों का सौदा करते हैं। हम कोई फुटकर व्यापार नहीं करते, हम तो दुकानों का सौदा करते हैं। हमें हताशा और निराशा से नफरत है मेरे दोस्त, हम तो मुस्कानों का सौदा करते हैं। सैर कर ऐ दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर ऐ दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोग के सामने महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें बोलने जा रही हूँ। पिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे, और उनकी माता का नाम पुतली बाई था। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, और इन्होंने अनेक आंदोलन शुरू किए, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नील की खेती, अनेक प्रकार के आंदोलन शुरू किए, और इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया है। जब ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन गए और लंदन से भारत वापस आए तो इन्होंने इनको दक्षिण अफ्रीका के शेख अब्दुल्ला और एक व्यापारी ने तरब्बी करने के लिए इनको अफ्रीका बुलाया। जब इनको अफ्रीका बुलाया गया तो इन्होंने ट्रेन की सफर में यात्रा कर रहे थे, तभी वहां के लोगों ने इनका मतभेद किया, क्योंकि वहां पे रंगों का मतभेद किया जा रहा था। भारतीयों को काले रंग का स्वरूप माना जाता था। महात्मा गांधी ने अनेक आत्मकथाएं भी लिखी हैं और अनेक प्रकार के नारे दिए हैं, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब ये बिरला मंदिर दर्शन करने जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने इनको गोली से मार दिया। जय हिंद, जय भारत। इनके बारे में मैं कुछ 2 लाइन कहना चाहती हूँ। दे दी हमें आजादी बिना संत बिना ज्ञान, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। थैंक यू। कि आपको जब भी लगे कि आपको जब भी लगे कि आप हार रहे हैं तो आप ये सुनिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। आप लोग के जीवन में एक आइडियल पर्सन होते हैं, आदर्शवाद व्यक्ति। ओके, सो आप लोग भी वैसे किसी को भी आप अपने जीवन में आदर्शवाद व्यक्ति के रूप में बना सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती है उनको आप अपना सकते हैं, क्योंकि जीवन में एक आदर्शवाद व्यक्ति का होना भी जरूरी होता है। जैसे महात्मा गांधी ने अपने कार्यों से बहुत लोगों का बहुत अच्छे काम किए, जिससे आज भी उनका नाम है। और वैसे भी बहुत लोग बोले हैं कि जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक आपका नाम है, नहीं तो फिर नहीं। आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तब भी है, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि स्टूडेंट के रूप में जानते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने जीवन में एक आदर्शवाद व्यक्ति का अस्तित्व को अपनाएं जो हमारे लिए आगे बेनिफिट होगा। सो इसी के साथ मैं एक कोट बोलना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू स्पीक अ कोट। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला लो, क्योंकि एक हाथ से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। का जो हम लोग का ये महात्मा गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता थी, ये उन्हीं की याद में हम लोग रखे थे, ठीक है ना, ताकि आप जाने उन क्रांतिकारी वीरों के बारे में जिन्होंने आपके इस दिन को दिखाने के लिए अपने कितने सुनहरे पलों को छोड़ा होगा, कितने अपने ख्वाहिशें, कितनी अपनी खुशियों को छोड़ा होगा। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि उनके पास तो एक तरह से समझो कि हर चीजें उपलब्ध थी, बावजूद उसके उन लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया ताकि वो अपने देश को आजाद करा सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो पूरे देश को अपना समझते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आज यही चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और हर कोई, जैसे आज के नए नेता लोग, चाहे जो देश के चलाने वाले संचालक हैं, उन लोगों ने अपने देश को अगर अपना समझ ले तो शायद उस तरीके से काम करेगा। मुझे कभी कभी उन बातों पे बड़ा अफसोस होता है कि एक वो थे जिन्होंने पूरे देश को आजाद करा दिया, लड़ाइयां लड़ करके, चाहे अहिंसा से, चाहे अपने क्रांतिकारी अस्तित्व को अपना करके, लेकिन उसके बाद भी अपने देश को उन्होंने आजाद करा दिया। चलो, मेरे पास तो कुछ लाइनें हैं, उन्हीं के लिए मैंने अभी अभी देखा है और उसके लिए बड़ा उम्मीदें भी तुम लोगों की रहती हैं, हर बार सवाल भी करते हो तो सुन लो। वो भारत में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, वो भारत में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों की महामहिम की नींव हिलाने आया था। वो भारत में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, अंग्रेजों की महामहिम की नींव हिलाने आया था। वो प्रतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था। वो हर भारतवासी को अहिंसा का पाठ पढ़ाने आया था। वो गोरी गोरी आंखों की कोमों को सीधा कर डाला, वो गोरी गोरी आंखों की कोमों को सीधा कर डाला, उस आधी धोती वाले ने गोरों को सीधा कर डाला। क्योंकि जब भी बात देश की आजादी की होती है तो हमें वो सारे वीर जवान याद आते हैं, वो सारे क्रांतिकारी याद आते हैं जो 14 साल से लेकर के और 50 साल की उम्र में अपनी कुर्बानियों को उन्होंने दिया था। आज उन्हीं एक क्रांतिकारी में से हम लोग महात्मा गांधी जी के दिन को आज याद कर रहे हैं और आप लोग उनके इतिहास को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। आप लोग उन्हीं के साथ में एक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन दोनों लोगों का जन्मदिन जो है वो एक ही दिन पड़ता है। वो जब प्रधानमंत्री बने अपने देश के तो हमारे देश में काफी ज्यादा खाद्यान्न की कमी थी, भुखमरी थी। वजह यह थी कि हमारा देश अभी आजादी के कड़ी जंजीरों में से निकला था, तो शायद ये सारी समस्याएं थी क्योंकि उससे पहले अंग्रेजों का सारा अस्तित्व हमारे यहाँ था। उन्होंने एक संदेश दिया अपने भारतवासियों को। देखिए, हुआ ये कि हमारे देश के ये जितने क्रांतिकारी थे, इनके साथ में हमारे देश की जो पब्लिक थी, जो लोग थे, उन्होंने भी पूरा खुल करके सहयोग दिया। किसी तरह का न जातिवादिता थी, न किसी तरह की धर्म को लेकर के लड़ाइयां थी। हर धर्म के लोगों ने मिल करके लड़ा। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने मंच से सिर्फ एक बात कही, उन्होंने कहा कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन भूखा रहो, व्रत रखो, इससे हमारे देश की समस्याएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। और हमारे देश वालों ने ऐसा किया और धीरे धीरे हमारे देश की जो खाद्यान्न व्यवस्था थी वो यहाँ तक पहुंची। इसके बाद हमारे एक देशभक्त ही मैं उन्हें कह सकता हूँ, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो आपके हरित क्रांति के जन्मदाता कहे जाते हैं भारत में। आपका विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी थे, जिनके बारे में मैंने क्लासों में कई बार बताया है। उनसे जाकर के इन्होंने काफी चीजें सीखा और अपने भारत में आकर के उन्होंने जो है खाद्यान्न व्यवस्था को क्या किया, सुधारा। और आज हमारा देश उस पायदान पे पहुंचा हुआ है, यदि 6 महीने पूरे विश्व को बैठा कर खिलाना हो तो ये खुलेआम खिला सकता है आपका। ठीक है, सारी बातें तो हमारे सर लोगों ने बताया ही है, काफी प्रिंसिपल साहब ने आप लोगों को संदेश दिया, बताया। तो इतना कुछ मेरे पास भी था जो मैंने आप लोगों को दिया। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ एक ही सत्य, एक अहिंसा दो है जिनके हथियार, उन हथियारों से ही तो कर दिया हिंदुस्तान आजाद। अमर आत्मा को करो मिलके चलो। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने सुना, सब लोगों ने बताया गांधी जी के बारे में, तो मैं ऐसे ही बहुत से नेता हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग आजकल के नेताओं के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोगों को आजकल के नेताओं के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आजकल भगवान लोगों से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंददाता, नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए, पार्टी दावत निमंत्रण रोज ये आते रहें, माल जनता का चरें, गुड़ आपका गाते रहें, अर्थ में अनुरक्त दो, भोजन भजन में भक्ति दो, भस्म हो दो से रबड़ी, प्रबल पाचन शक्ति दो। छात्र जीवन में धाक थी हमारी स्कूलों में,
जो विरोधी बन गया उसको मिलाया धूल में, नकल करने में भय न खाया आज तक किसी से, पर्ची लिया तो फर्स्ट में बिना कष्ट आए आज तक। पुष्प चंदन तुलसी आप सब लीजिए, 2000 के नोट जितने ही हो हमें दे दीजिए। भक्त हूँ मैं आपका, अर्जी मेरी सुन लीजिए और जितनी अर्जियां हों उनको दूर कीजिए। हे प्रभु आशीष दो, 200 वर्ष जीता रहूं, जो बनकर जनता का खून सदा पीता रहूं। कलियां फूल खिलती हैं सूर्य उगने के बाद, नेता झूठ बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद।